जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की जो हम प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं उसका ये दूसरा भाग है। कल एक भाग हमने पोस्ट किया था, आज ये दूसरा भाग है। इसमें सारे प्रश्न उत्तराखंड के हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, सुर्खियों में रही बांदल घाटी। ठीक है, ये बांदल घाटी है, ये कहाँ स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगातार कई वर्षों से समाचार में बनी हुई है। तो आप लोग अपना आंसर दीजिए, उसके बाद फिर मैं आंसर बताते रहूँगा। आप फटाक से अपना आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ये, देहरादून और टिहरी सीमा पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में मया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? ये आप सबको पता होगा। ये है आपका केदारखंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय? आपको पता होगा 86.04% आपका क्या है, पर्वतीय है। ठीक है, तो ये सबको पता होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है? ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन सूर्य होप। तो आप सबने अपना उत्तर दे दिया होगा। इसका आंसर है ऑपरेशन सूर्य होप। और ये कब था? 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई थी उस समय। ठीक है, भारतीय सेना ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से पानी राखो आंदोलन का सूत्रधार कौन थे? सबको पता होगा, ये पौड़ी के ओफरोखाल में हुआ था। ठीक है ना, तो इसके जो सूत्रधार थे वो कौन थे? आपके जो शिक्षक थे वहाँ के, सच्चिदानंद भारती। ठीक है, 1989 में 1989 में हुआ था ये, 1989 में हुआ था, पौड़ी के ऊपरेखाल गांव में। ठीक है, इन्होंने उसकी नींव रखी थी। क्या किया था, जो बंजर भूमि हो चुकी थी उसको इन्होंने फिर से हरा भरा करना था। तो महिलाओं का, युवाओं का, बच्चों, इन सब ने बरसाती पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए, उसके आसपास चौड़ी पत्ती वाले पेड़ रोपे गए। कुछ साल बाद वहाँ हरियाली होने लगी और सूखे गधेरे जो हैं, जो हमारे गधेरे होते हैं पहाड़ में, वो गधेरे बने फिर नदी में बदल गए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इनका एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, दूधा तोली, जो दूधा तोली श्रृंखला है उसके नाम पे दूधा तोली लोक विकास संस्थान का गठन भी इन्होंने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ये है आपका भागीरथी नदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये है आपका भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अपनी सीमा नेपाल के किस प्रांत के साथ साझा करता है? तो ये आप सबको पता होगा, सुदूर पश्चिमी, ये दिख रहा है यहाँ का सुदूर पश्चिमी प्रांत है। ठीक है, 2015 तो 2015 में इन्होंने अपने राज्य को नए संविधान के अनुसार प्रोविंसेस में, प्रांतों में बांट दिया था। ठीक है, तो ये आपका सुदूर पश्चिम प्रांत है, इसमें अलग अलग शहर हैं जो छूते हैं उत्तराखंड को। तो ये आपका सुदूर पश्चिमी प्रांत याद रखना, ये आपको उत्तराखंड हो गया इधर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन को किस वर्ष राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? है 1987, ये आप सबको पता होगा। ठीक है ना, ऐतिहासिक कोटली विष्णु मंदिर कहाँ है? ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ये भी सुर्खियों में रहता है कई बार। ये है आपका पिथौरागढ़ में, इसको विश्व विरासत सूची भी में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? ये आपका होमवर्क है। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग वीडियो देखते हैं इस प्रश्न को आप कमेंट में लिखिएगा इसका उत्तर, कि उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम पारित किया था? आपको पता होगा 2016 में। उसके बाद 2019 में इसको संशोधित किया गया था, संशोधित। ठीक है, MP जोशी, ठीक है, इनके द्वारा लाखोडियार की खोज किसने की? तो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा उत्तराखंड में भी और अपनी परीक्षा वाली किताब में। और आप सबको पता होना चाहिए कब की गई थी। ये कब की गई थी? 1915
68 में, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका, चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? ये भी आप से बहुत लोगों को पता होगा। ये कहाँ है आपका? ऋषिकेश में, ठीक है। तो आज के लिए प्रश्न श्रृंखला थी। देखिएगा आपको कितने प्रश्न आते हैं। चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सटीक उत्तर के साथ मिलने वाले हैं। चलिए, जय हिंद।